दर्ज किया है। एग्जाम में कैलेंडर कोड के आप भी नहीं छोड़ोगे सवाल और मचा कर आओगे बवाल। तो इस शायरी को सुन के और इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर कोड की, जो कि एसएससी, रेलवे या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869 यानी महात्मा गांधी का बर्थडे को कौन सा डे था, संडे या फिर मंडे? तो यार आप कैसे बताओगे? इतना दिन बीच में गैप है, आज से और 2 अक्टूबर 1869 दिन का गैप है, साल का गैप है, आप कैसे बताओगे? आप भी ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट से भी कम लेंगे इस सवाल का जवाब देने में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कि हमको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर आज संडे है तो 7 दिन बाद भी संडे होगा, 14 दिन बाद भी संडे होगा और 21 दिन बाद भी संडे होगा। क्यों? क्योंकि ये सब 7 के मल्टीपल्स है और 7 के मल्टीपल्स यानी आप 49 डेज भी कर सकते हैं। तो उतने दिन बाद भी अगर आज संडे है तो 49 डेज बाद भी संडे ही रहेगा। लेकिन मैं अगर पूछूं कि आज से 8 दिन बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 7 + 1, हम लोग 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, 7 दिन बाद तो संडे ही रहेगा, लेकिन 1 दिन बाद जो है मंडे हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि आज से 16 दिन बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 14 डेज में तो 7 का ही मल्टीपल है तो 14 डेज कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 2 डेज। तो अगर आज संडे है तो हो जाएगा हमारे पास ट्यूसडे। मतलब कि हम 7 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ऐड कर देंगे संडे में, तो हमारा डे निकल के आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 साल बाद यानी 365 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा वीक्स निकल जाए। तो जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने वीक्स बचेंगे? 7 × 5 = 35, कैरी 1, 15 हो जाएगा, तो 7 × 2 = 41 यानी 365 डेज। यानी अगर 1 साल में हमारे पास क्या है, 52 वीक्स है और 1 डेज है। तो यार 52 वीक्स को तो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज अगर संडे है तो 1 वीक बाद भी संडे ही रहेगा। तो आज अगर संडे है तो 52 वीक बाद भी तो संडे ही रहेगा। बचा हमारे पास 1 रिमाइंडर, तो मंडे हो जाएगा। यानी 365 डेज बाद यानी 1 साल बाद हमारे पास मंडे होगा। मैं अगर बात करूं लीप ईयर की यानी 366 डेज, मैं पूछूं कि 366 यानी 366 डेज बाद कौन सा डे होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 7 × 5 = 35, कैरी 1, तो 7 × 2 = 14 + 2 यानी ये 52 क्या है? ये हो गया हमारे पास, निकल के आ गया वीक और ये निकल के आ गया डेज, जिसको हम लोग रिमाइंडर भी कह सकते हैं। तो 366 डेज में हमारे पास 52 वीक होंगे और 2 डेज होंगे। तो वीक को तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मैंने रीजन आपको अभी बता दिया। बचा हमारे पास 2 डेज। मतलब अगर संडे है तो 366 डेज बाद संडे 2 डेज है, तो मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा हमारे पास क्या, ट्यूसडे। तो ये तो आपको पास कुछ जानकारी हो गई। अब हम क्या लेंगे, दूसरा चीज पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जाना है वीक्स के बारे में, हम जानेंगे ये लीप ईयर होता कैसे और कैसे पता करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉर्मल ईयर क्या होता है। तो नॉर्मल ईयर यानी 1 ईयर में होते हैं टोटल 365 डेज। और ये कैसे पता लगा? एक्चुअली होता ये है कि ये सपोज कर लीजिए सन है और ये अर्थ है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये जो अर्थ है वो सन का एक रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप आंसर देंगे 365 डेज में। इसीलिए 1 साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन ये डाटा इनकरेक्ट है। ये जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन टोटल 365 डेज एंड 6 आवर्स यानी 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट करता है। हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि 365 के डेज के सामने 6 आवर तो बहुत घंटा है, बहुत कम है, 6 घंटा बहुत कम है। अब मैं बात करूं आपसे, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये अर्थ कितना टाइम लेगा? तो आप बोलेंगे 2 × 365, बट आपको ये भी तो ऐड करना है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 6 आवर, तो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना? 12 आवर। लेकिन आप इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके सामने बहुत छोटा है। बट मैं आपसे बोलूं कि 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो आप बोलेंगे 4 × 365 डेज प्लस 6 × 4 यानी 24 आवर्स। 24 आवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 डेज। जब हम इस 365 और इंटू 4 में 1 डे जोड़ेंगे तो हमारे पास 4th ईयर यानी लीप ईयर क्या निकल के आ जाएगा? 366 डेज। आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि 4 बार जब सन का रिवॉल्यूशन लगाएगा तो 24 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, यानी हम लोग एक दिन ऐड कर देंगे 365 में, तो हमारे पास 360 डेज आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसा पता करें कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो ये तो चल रहा है 2020। मैं आपसे पूछूं ये लीप ईयर है या नहीं, तो आप जाएंगे कैलेंडर देखने, पर आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये लास्ट 2 डिजिट देखना है। ये क्या है? 20। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा। 24 से डिविजिबल है यानी ये 2020 लीप ईयर है। मैं अब आपसे पूछूं नेक्स्ट ईयर 2021, क्या ये लीप ईयर होगा? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो 21 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये लीप ईयर नहीं है। मैं आपसे बोलूं 2024, क्या ये लीप ईयर होगा? आप बोलेंगे जी हाँ सर होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, यानी ये लीप ईयर होगा। मतलब कोई भी साल का लास्ट 2 डिजिट आपको लेना है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आप मेरे से भी सोच सकते हैं, जैसे 2016 4 से डिविजिबल है 16 यानी लीप ईयर होगा। 2013 4 से डिविजिबल नहीं है यानी लीप ईयर नहीं होगा। तो चलिए ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ कैलेंडर के दिन की बात कर लेते हैं, यानी नॉर्मल ईयर में हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कंपेयर कर लेते हैं। हम सबको पता है एक साल में 12 मंथ होता है, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को मैं साइड में लिख लेता हूं। अगर नॉर्मल ईयर है यानी लीप ईयर नहीं है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे 31 से, फिर को लिखेंगे 30, 28, 31, 30, 31, 30, 31, ये भी 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31। आप इस ट्रिक को देख लीजिए जरा, यहाँ पे 31 है लेकिन फिर में 28 डेज होता है नॉर्मल ईयर में, सबको पता है। सपोज कर लीजिए 30 है, जस्ट सपोज, मैंने बोल नहीं रहा हूं ये है, तो ये क्या हो जाएगा 31, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31। बस एक जुलाई और अगस्त ही ऐसा है जहां 2 बार 31 आ रहा है, बाकी सब आप देख सकते हैं 31, 30, 31, 30, 31 और फेब में 28 डेज। ये तो क्या नॉर्मल ईयर। अब मैं लीप ईयर की बात करूं, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जन में क्या होगा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों में आपको 31 से स्टार्ट करना है। और आपको पता है लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, तो ये 1 डे कहाँ काउंट होता है इसमें। हम लोग यहाँ 28 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, फिर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब आप ऐसे लिख सकते हैं। जुलाई और अगस्त में 2 बार 31 था तो आप ऐसे लिख सकते हैं और बाकी फिर वही सीरीज चला सकते हैं आप। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए बस ये एप्लीकेशन आपको लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे।
बस एक लास्ट एप्लीकेशन और रह गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है आपको इस एप्लीकेशन को लर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने समझा है, लेकिन इस एप्लीकेशन को लर्न करना है। क्या? अगर मैं पूछूं आपसे कि 100 ईयर्स में आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज संडे है तो 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। 200 साल बाद कौन सा दिन होगा, 300 साल बाद कौन सा दिन होगा, और 400 साल बाद कौन सा दिन होगा। बस ये इसको आपको लर्न करना है, बाकी आराम से हो जाएगा। 100 साल बाद 5 ऐड कर दीजिए संडे में, 200 साल बाद 3 ऐड कर दीजिए संडे में, 300 साल बाद 1 ऐड कर दीजिए संडे में, और 400 साल बाद 0 ऐड कर दीजिए संडे में। क्या ऐड करना है? मैं पूछूं अगर आज संडे है तो 100 साल बाद क्या होगा, तो आपको अपने फिंगर पे काउंट करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, 100 साल बाद हो जाएगा फ्राइडे। 200 साल बाद क्या होगा, आपको याद है 3 होता है, तो आपको फिंगर पे काउंट करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे। 300 साल बाद 1 है, तो आपको फिंगर पे काउंट करना है मंडे, ये हो जाएगा मंडे। और 400 साल बाद या 0 बच रहा है तो आपको कुछ नहीं काउंट करना है, डायरेक्ट संडे लिख देना है। बस ये आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद से बाकी सब आराम से हो जाएगा। आगे मैं प्रोसेस बता दूं आपको। 400 साल बाद 0 और डेज बच रहा है, मतलब ऐड कुछ नहीं करना है, बस संडे होगा। तो आप जरा सोचिए 800 साल बाद क्या होगा, इसमें भी तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल है इसका ना, तो बाकी 4 का जो मल्टीपल होगा आप लिख सकते हैं कुछ भी, 1200, 1600, 2000, आगे ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसमें 0 और डेज हो जाएंगे, और बाकी आप बीच बीच में कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच डे इट वॉज ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये क्या है, सबको पता है, गांधी जी बर्थडे है ये। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कैलकुलेट क्या करना है, 1869। तो आपका 1869 पूरा डेट को कैलकुलेट नहीं करना है, 1869 में आपको 2 अक्टूबर तक ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1868 तक, एक कम कर देना है, 1868 तक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप 2 अक्टूबर तक जितने दिन है उसको ऐड कर देंगे। तो 1868 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 200 प्लस 68 लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें भी पता है कि 400 ईयर्स में 0 और डेज होते हैं, मतलब हमको कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, और इसके मल्टीपल में भी कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। तो 1600 क्या है, 400 का मल्टीपल है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 1600 में हमको कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, यानी संडे है तो संडे ही रहेगा, बच्चा 200 साल बाद। तो एप्लीकेशन आपने देखा होगा, तो हमने बताया था आपको कि 200 साल बाद 3 और डेज बचते हैं, ये 3 है, 3 और डेज, यानी आपको संडे में 3 ऐड करना पड़ता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है, लिख दिया। अब 68, 68 साल में कितने ऑड डेज होंगे। मैंने आपको बताया कि एक साल में 1 ऑड डेज होता है ना, क्यों? क्योंकि एक साल में 365 365 डेज होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी सब संडे हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 68 साल में कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर, तो क्या करेंगे, 2 ऐड करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब आप 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच रहा था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 68 में कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। आसान से निकाल सकते हैं आप। कैसे? 4 साल में 1 लीप ईयर आता है ना, तो 68 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 4 1 जा 4 बचा 2 7 17 लीप ईयर हो जाएगा 68 में। अब जितना लीप ईयर है उतना इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका ऑड डेज निकल के आएगा। कितना लीप ईयर था, 17 लीप ईयर, इसमें 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15, 85 ऑड डेज निकल के आ गया। कैसे 85 निकल के आया, देखिए 68 यानी 68 साल में 17 लीप ईयर थे, यानी नॉर्मल ईयर कितने थे, 68 में 17 माइनस कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 51।
51 नॉर्मल ईयर, 17 लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1, यानी 51 हो जाएगा ना। एक साल में 1 ऑड डेज, यानी 51 में 51 ऑड डेज। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 होते हैं। तो 17 साल में कितने हो जाएंगे? 34। ऐड करने क्या आएगा? 4 1 5 और 5 3 8, 85 ही तो आएगा। रिजल्ट क्या निकल के आया कि हमारा 1868 यानी 1868 साल तक हमारे पास टोटल 88 ऑड डेज निकल के आए हैं। ये तो 1860 तक है केवल, हमको कैलकुलेट क्या करना है? 2 अक्टूबर तक। तो क्या हम 1869 मतलब 1869 साल में हम लोग 2 अक्टूबर तक काउंट कर लें? तो 2 अक्टूबर तक हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये देखिए हमारे पास है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर तक काउंट कर रहा है तो अक्टूबर तक लिखिए। जरा आप सोचिए, क्या 1869 लीप ईयर है? नहीं, क्योंकि तो 69 4 से डिवाइड ही नहीं है। डिवाइड ही नहीं होता तो लीप ईयर कैसे होगा? तो लीप ईयर नहीं है, यानी हम इसके डेट लिख सकते हैं 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30 और अक्टूबर का कहां तक लिखना है? 2 तक। ये हो जाएगा 02। मतलब 2 अक्टूबर तक कितने ऑड डेज आए आपके पास? इतने सबको ऐड कर देंगे तो आपका 2 अक्टूबर तक ऑड डेज निकल के आ जाएगा। कितना हो गया? 8 1 9 1 10 11 12 13 15 कैरी 1 4 2 6 9 12 15 18 21 24 और 27 275 डेज ऑड डेज निकल के आया 2 अक्टूबर तक। बस हमारा पहला कितना था? 1860 1868 साल तक 88 था और 2 अक्टूबर तक कितना निकल के आया? 275। बस इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 6 3 टोटल 363 ऑड डेज निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमको लास्ट क्या कैलकुलेट करना है कि अगर आज संडे है तो 363 मतलब 363 दिन बाद क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 7 5 35 कैरी 1 और 7 5 7 बच्चा कितना? 6। यानी 363 डेज में हमारे पास रहेगा 51 वीक और 6 डेज। ये 6 डेज है और ये क्या है? वीक। तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि 1 वीक बाद अगर आज संडे है तो 1 वीक बाद भी संडे ही रहेगा, तो 51 वीक बाद भी संडे ही रहेगा। बचा हमारे पास 6 डेज। तो अगर आज संडे है तो 6 डेज बाद क्या होगा? फिंगर पे काउंट कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी ऑन 2 अक्टूबर 1869 इट वाज सैटरडे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना समय लग गया। आप भी अपना कॉपी उठाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने से कोई भी डेट सेलेक्ट करिए और कॉपी पे करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 मिनट से कम के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947 यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन सा दिन था? संडे था या फिर मंडे था? आइए जानते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 1947 में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम 1946 तक कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, तो 1946 को इजी में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए किसके पास है? ये 1600 के पास है, तो 1600 प्लस 300 प्लस 46 में इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो आपको पता है 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में मैंने आपको बताया 1 ऑड डेज और 46 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है? 46 ईयर में सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले नॉर्मल ईयर कितने हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने हैं। तो 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर का पता चल जाएगा। डिवाइड करिए, आ जाएगा 1 और 1 2 रिमाइंडर बचेगा तो वो देखना नहीं है। यानी 46 साल में टोटल 11 लीप ईयर होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे आप माइनस करके देख सकते हैं, तो आ जाएगा 35। 35 साल में कितने ऑड डेज? 35। लीप ईयर है तो 11 साल में कितने? 22। दोनों को ऐड कर देंगे आप तो आ जाएगा 5 to 7 और 3 to 5। मतलब 46 में टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 57 और 300 में 1, तो टोटल ऑड डेज 58 हो जाएंगे। किसमें? 1946 यानी 1946 साल तक।
हमको कैलकुलेट करना है 1947 15 अगस्त तक। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जैन में कितने होते हैं 31। अब देखिए 1947 को लीप ईयर था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि 47 जो है वो डिवाइड नहीं है 4 से। तो फेब में कौन कितने हो जाएंगे 28 डेज, मार्च में 31, अगस्त में 30, अप्रैल में 30 और मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अगस्त से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 15 अगस्त तक कैलकुलेट करना तो हो जाएगा 50। सबको ऐड कर दीजिए आप, जितने ऑड डेज आएंगे उसको इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 10, 11, 12, 17 कैरी 1, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 22। मतलब 15 अगस्त तक टोटल ऑड डेज कितने हो गए 2 to 7। ऐड कितना करना है 58। टोटल ऑड डेज कितना हो जाएंगे 5, 8, 285 ऑड डेज हो गए कि कब तक 15 अगस्त 1947 तक। अब हमको निकालना है विच डे इट वाज। तो सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? इससे हमको ये पता चल जाएगा 285 में कितने वीक हैं और कितने डेज हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 285 में 40 वीक्स हो जाएगा और 5 डेज हो जाएगा। 40 वीक्स अगर संडे है तो 40 वीक्स बाद क्या रहेगा संडे ही रहेगा। 5 डेज रिमाइंडर बचा यानी ऑड डेज के तौर पे, तो आप संडे में ऐड कर दीजिए, हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 1947। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इट वाज ऑन 26 जन 1950 यानी रिपब्लिक डे के दिन कौन सा डे था। तो आइए इसको उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व कर लिए तो कमेंट करके हमें बताइए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा 1950 तक कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग 1949 तक कैलकुलेट करेंगे। इसको ब्रेक डाउन करेंगे क्या हो जाएगा 1600 प्लस 300 प्लस 49। 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में हमने आपको बताया है 1 ऑड डेज और 49 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है लीप ईयर। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, देन कैलकुलेट करना है आपको नॉर्मल ईयर। तो 49 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, लीप ईयर पता चल जाएगा। लीप ईयर आएगा 4 1 4, 4 2 12 लीप ईयर हो जाएगा। तो 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 12 लीप ईयर में 24 ऑड डेज। नॉर्मल ईयर माइनस कर दिए 49 में से 12 कितना हो जाएगा 7 और 3 37। 1 नॉर्मल ईयर में 37 ऑड डेज, तो 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 37 ईयर्स में 37 ऑड डेज। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 49 यानी 49 साल में कितने ऑड डेज होंगे वो आपको पता चल जाएगा। 7 4 11 61, मतलब 49 साल में आपको टोटल 61 ऑड डेज देखने को मिलेगा। तो 62 हो जाएगा टोटल 1949 तक। ये तो बस 1949 तक था, हमको कैलकुलेट करना है 26 जन 1950 तक। हम लोग टेबल बना लेंगे फिर से। जन बस जन तक चाहिए क्योंकि उसमें 26 जन तक ही कैलकुलेट करना है। तो 26 जन में कितने ऑड हो जाएंगे 26 प्लस क्या करना है आपको ये 1949 तक कितना ऑड डेज था आपके पास, कितना था 62, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 to 8 टोटल 88 ऑड डेज। आपको डे निकालना है। इस 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, वीक में कन्वर्ट कर दीजिए, वीक को हटा दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे हो जाएगा। फिर फिंगर पे काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 1 7 7 2 40, यानी ये हो गया वीक। 88 डेज में 12 वीक हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ये क्या हो जाएगा आपका डेज 88 दिन में 12 सप्ताह और 4 दिन। तो आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं विच डे इट वाज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इट वाज लिख सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा इट वाज थर्सडे। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है बट आप रफ कॉपी पे करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो जाइए आप भी अपने मम्मी डैडी के बर्थडे बताइए, उनको कौन से डे उन लोग उनका बर्थडे था।
तो यही था हमारा आज क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब तो आप काम कर ही देंगे। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।